राजस्थान की सियासत में बिजली ने सियासी करंट छोड़ दिया है। लिहाजा ऐसे में सूबे की अशोक गहलोत सरकार और विपक्ष में बैठी भाजपा आमने सामने आ गई है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संकट के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सूबे की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिजली के तारों से करंट गायब है और किसानों को दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। हम बिजली घरों पर प्रदर्शन करके बिजली कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। अगर उनके पास इस प्रकार की शिकायत है तो उनको निश्चित तौर पर कहनी चाहिए। पर यह पहलू दूसरा है जिसके बारे में मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। उससे पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा, राजस्थान में गहलोत साहब अपना चौथा बजट जब रख रहे थे तो उन्होंने उपभोक्ता को विद्युत उपलब्धता में कई प्रकार की छूट की घोषणाएं की थी। 50 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने की बात कही और उसके बाद फिक्स चार्ज सिर्फ मात्र लेने की बात कही। 100 यूनिट तक, 150 यूनिट तक 3 रुपये की सब्सिडी और 150 से 300 में 2 रुपये की सब्सिडी। हम सब जानते हैं कि राजस्थान में विद्युत वितरण कंपनियां लगातार घाटे की ओर चल रही है। 90,000 करोड़ से ज़्यादा का घाटा है और मुख्यमंत्री जी ने इस बार जो अनुसंधान करके जो फार्मूला इजाद किया है, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, बिजली को इस सिरे से गायब कर दिया। इसलिए किसी प्रकार जब उपभोक्ता के पास बिजली जाएगी नहीं तो उसको बिजली उसने कितना ही कंजम्पशन करो उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। राजस्थान में एक बार नहीं, राजस्थान की विधानसभा में कई बार सरकार ने गाल बजाए कि वो 23,309 मेगावाट के साथ विद्युत उपलब्धता के साथ राजस्थान सरप्लस स्टेट विद्युत की दृष्टि से हो गया है। राजस्थान में वो दिन चले गए जब किसानों को रात में कृषि के लिए बिजली मिला करती थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा हमने 16 जिलों के में दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया और आगामी वर्ष तक 100% राजस्थान में दिन में बिजली देंगे। आज राजस्थान का किसान गांव में रहता है, इस तपत में, इस लू में उसे दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं, तार से करंट बिल्कुल गायब है। अब 23,309 मेगावाट की बिजली की घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण में पैरा 160 के अंदर इस बार सरकार ने की और कहा हम सरप्लस हो गए और इसमें से 8,597 मेगावाट विद्युत हमारे तापीय विद्युत घरों में पैदा होती है, जिसके अंदर औसतन 1 यूनिट पर खर्चा 3 रुपये 40 पैसे आता है। आज पीक आवर्स में अगर हम देखें सरकार के दस्तावेजों से 3 महीने का अगर हम औसत निकालें तो अधिकतम मांग विद्युत की आवश्यकता 13,600 मेगावाट है। मेरा एक प्रश्न यह है कि हमारे पर कोयले की बात को लेकर तीर साधने वाले मुख्यमंत्री जी, आप बताओ कि आप तो विद्युत की दृष्टि से सरप्लस हो, 23,309 मेगावाट विद्युत पैदा कर रहे हो, तो 13,600 मेगावाट की विद्युत की आवश्यकता होने पर ही आपका सिस्टम हाँफने क्यों लगा? अगर मैं मान लूं एक्सिलरी कंजम्पशन और टीएनडी लॉस को 20% मान लूं तो भी राजस्थान में 18,647 मेगावाट विद्युत सरकार के खुद के दस्तावेजों के अनुसार, सदन में रखे बजट भाषण के अनुसार, राज्यपाल के भाषण के अनुसार उपलब्ध है। तो फिर 13,500 के अंदर इतनी विद्युत की आवश्यकता होने पर यह क्यों हुआ? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है। राजस्थान की सरकार ने, जो मैंने कहा था 8,597 मेगावाट के जो हमारे विद्युत संयंत्र है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए राजस्थान की जनता के खर्च हुए हैं, जानबूझकर इसी मार्च और इसी अप्रैल महीने के अंदर अलग अलग समय से 6 से लेकर 10
हमारे थर्मल पावर प्रोजेक्टों को तकनीकी कारणों से और मेंटेनेंस के कारणों से बंद किया है।